जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट लेसन परसेंटेज को स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग परसेंटेज के पार्ट सेकेंड को स्टडी करेंगे। पार्ट फर्स्ट इसके पहले ही पढ़ाया जा चुका है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज के पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। हमारे और भी वीडियोज बन चुके हैं, उन सबको आप लोग देखिए, तो उसमें भी बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे इसे बताया गया है और आप लोगों को उसको जरूर देखना चाहिए। आई होप दैट इज यूजफुल टू यू एंड टुडे वीडियो इज आल्सो बी गोइंग टू यूजफुल टू यू। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक परसेंटेज। यह है क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितना कमी करें कि आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी चीजें दी गई हैं उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। लंबाई में 25% की वृद्धि। क्या दिया गया है दोस्तों? लंबाई में 25% की वृद्धि, ये हो गया। और देखिए क्या दिया गया है, चौड़ाई में कितना कमी करें। चौड़ाई हमको नहीं पता है, तो चौड़ाई ही पूछा जा रहा है। चौड़ाई में कितना % कम करें, ये पूछा जा रहा है। थर्ड देखिए क्या दिया गया है, आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल में कहा जा रहा है कि कोई परिवर्तन ना हो। क्षेत्रफल में कहा जा रहा है कि कोई परिवर्तन ना हो, मतलब किसी प्रकार का चेंजिंग ना हो, नो चेंजिंग। ये तीन चीजें इस क्वेश्चन में दी गई हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही तीन चीजें दी गई हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहां जितना वृद्धि या कमी दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे सबसे ऊपर। क्या करेंगे, सबसे ऊपर उसको लिखेंगे, जहां ये जितना कमी या वृद्धि यहां दिया रहेगा। अब क्या करना है, अगर ये वृद्धि है तो इसको 100 में जोड़ देंगे, अगर कमी है तो 100 में से इसको घटा देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, वृद्धि, तो वृद्धि है, यहाँ हम 100 में इसको जोड़ देंगे। 100 में अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 125। कितना आएगा, 125। और यहाँ गुणे का साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 100। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, यहाँ अगर वृद्धि दिया है तो 100 में इसको जोड़ेंगे, अगर कमी दिया है तो 100 में से घटाएंगे। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, वृद्धि, तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे। तो 100 में जोड़ेंगे 125 होगा। 125 हम नीचे लिखेंगे, और यहाँ जो दिया है, जैसे 25 है, 25 दिया है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। तो जो नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, और जितना कमी या वृद्धि कहे, अगर वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ के नीचे लिखेंगे, अगर कमी कहेगा तो 100 में से इसको घटा के नीचे लिखेंगे, और गुणे 100। चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं। 25 एके 25, 25 पंचे 125, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो इस तरह से आ गया 20। तो हमारा कमी कितना आ गया, 20% की कमी हो जाएगी। आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल में 20% की कमी, आयत की चौड़ाई में 20% की कमी करनी होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो अब देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया जाए तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। पिछले क्वेश्चन की तरह यह भी है। चलिए इसमें भी देखते हैं क्या क्या दिया गया है। चौड़ाई में 20% की कमी, तो क्या दिया गया है दोस्तों, चौड़ाई में क्या है, 20% की कमी। पिछली बार दिया था वृद्धि, अब की बार दिया है 20% की कमी। और क्या दिया है, लंबाई में कितने % की वृद्धि होगी।
तो लंबाई में पूछा जा रहा है, लंबाई में पूछा जा रहा है कि कितने % की वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। क्षेत्रफल में क्या कहा जा रहा है कि कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, क्षेत्रफल में नो चेंजिंग। ये 3 चीजें दी गई हैं। क्या करना है अब हम लोगों को, जो यहाँ वृद्धि या कमी दिया रहता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं। तो वृद्धि या कमी कितना है यहाँ, 20% कमी, तो यहाँ हम लिखेंगे 20। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, 20। क्या लिखेंगे दोस्तों, जो यहाँ वृद्धि या कमी दिया रहेगा उसी को यहाँ हम लिखेंगे, 20 लिख लिए। अब क्या करना है, यहाँ दिया है कमी, अगर कमी दिया है तो 100 में से घटा लेते हैं, अगर वृद्धि होता तो 100 में जोड़ देते। यहाँ दिया है कमी तो हम इसको 100 में से घटा लेंगे, 100 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 80 आ गया, और गुणे 100। चलिए अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 24 जा 80। अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ गया हमारा 25। तो 25% क्या आ गया, 25% की वृद्धि। तो लंबाई में कितना वृद्धि हो जाएगी, 25% की वृद्धि हो गई। यही हो गया आंसर हमारा। तो 25% की वृद्धि, क्या आ गया, वृद्धि। यही पूछा जा रहा था, तो हमारा वृद्धि आ गया 25%। हमको कुछ भी नहीं करना है, जितना यहाँ कमी या वृद्धि दिया है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ 20 सबसे ऊपर लिखे, अगर यहाँ कमी दिया है तो 100 में से इसको माइनस करेंगे, 100 में से माइनस किए 20 को तो आया 80 और गुणे 100। इस तरह से कैंसिल कर लिए, 24 जा 80 और 25 जा 100। इस तरह से कैंसिल करने पर 25 आया। 25% की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तो हमारे क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई, अब उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो चलिए पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी जो जो चीजें इसमें दी गई हैं उसको हम पहले बाहर कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, कीमत में 10% की वृद्धि। तो कीमत में क्या है, कीमत या मूल्य में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। और क्या दिया गया है, खपत में कितने % की कमी किया जाए। खपत में पूछा जा रहा है, खपत में पूछा जा रहा है कि कितने % की कमी करें, कितने % की कमी करें। नेक्स्ट क्या है, जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। तो खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च में कहा जा रहा है कि कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, खर्च में कोई चेंजिंग, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। कीमत में 10% की वृद्धि कर दिया गया, खपत में कितने % की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम करेंगे। क्या है, यहाँ वृद्धि या कमी जो दिया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो वृद्धि यहाँ कितना है, 10%, तो इसको हम लिखेंगे सबसे ऊपर 10। इसके बाद यहाँ अगर कमी दिया है तो 100 में से माइनस करते हैं, अगर वृद्धि दिया है तो 100 में जोड़ते हैं। यहाँ देखिए दिया क्या है, वृद्धि, तो हम इसको 100 में जोड़ देंगे 10, तो कितना हो गया, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हो गया, गुणे 100। ये इससे कैंसिल हो गया। इस तरह से ये आ गया 100/11, 11 से इसको डिवाइड किए तो 11 9 99, 1/11, 9 सही 1/11% की कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी, खपत में 9 सही 1/11% की कमी हो जाएगी। तब इसमें खर्च में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कीमत में 10% की वृद्धि करने पर
खपत में 9 सही 1/11% की कमी कर दिया जाए तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 सही 1/11% की कमी कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं ये सारे हैं। अगर वृद्धि 60% है तो कमी कितना होगा, अगर वृद्धि 40% है तो कमी कितने परसेंट होगा, 25% अगर वृद्धि है तो कमी कितना होगा, 20% अगर वृद्धि है तो कमी कितना होगा, 10% अगर वृद्धि है तो कमी कितना होगा। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तब भी हमारा टाइम जाएगा। वैसे तो मेथड बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन हमको सॉल्व भी ना करना पड़े, टाइम बचाने के लिए हमको कुछ रट लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमको इसको रट लेना चाहिए। तो अगर ये 60% वृद्धि दिया है तो कमी हमारा हो जाएगा 37 सही 1/2%। कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2% या 37.5%। 37 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ, 37.5%। तो इतने परसेंट की कमी होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर 40% की वृद्धि दिया है तो ये जो कमी होगा वो 28 सही 4/7% की कमी होगा। कितना कमी होगा दोस्तों, 28 सही 4/7% की कमी होगी, या इसी को हम लिख सकते हैं 200/7% की कमी होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर ये वृद्धि दिया है 25% और कमी पूछा जा रहा है तो सीधे हो जाएगा 20%। कमी कितना हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट है, अगर वृद्धि दिया है 20% तो कमी हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3%, या इसी को हम लिख सकते हैं 50/3%। दोनों में से कोई एक याद रखिए आप लोग, दूसरा वाला अपने आप निकाल सकते हैं। 50/3 याद है तो इसको निकाल सकते हैं, ये याद है तो इसे निकाल सकते हैं। ऐसे इसमें 28 सही 4/7 या तो याद रखिए या 200/7%, एक याद रखिए दूसरा निकल जाएगा। इसमें देखिए, अगर 10% की वृद्धि है तो कमी कितना होगा, 9 सही 1/11% की। कितनी कमी हो जाएगी दोस्तों, 9 सही 1/11% की, या हम इसी को लिख सकते हैं 100/11% की कमी हो जाएगी, 100/11% की। अब देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमको याद रख लेना चाहिए। ये देखिए, दो तो हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अगर 25% की वृद्धि है तो कमी 20%, अगर 20% की कमी है, सॉरी 20% की अगर वृद्धि है तो कमी 50/3%। कम से कम ये दो तो याद ही रख सकते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व भी करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। अगर 60% की वृद्धि है तो कमी कितना होगा, 60 ऊपर लिखते हैं और जहाँ जितना वृद्धि है उसको 100 में जोड़ देते हैं। 100 में जोड़ेंगे 60 को 160 हुआ, 0 0 से कैंसिल हो गया। इस तरह से ये 2 3 6 2 8 16 कितना आ गया, 300/8। 4 7 28, 4 5 20, 4 2 8, 2 3 6, 2 7 14, 1/2, इतना परसेंट आ गया। सॉल्व करेंगे तब भी आएगा, हमको रट लेना चाहिए सबसे अच्छा। इसको भी देखिए, 40% अगर वृद्धि है तो 40 ऊपर लिखते हैं और जितना वृद्धि है उसको 100 में जोड़ देते हैं। तो 100 में 40 जोड़ेंगे 140 होगा, 140 नीचे लिखेंगे गुणे 100, ये इससे कैंसिल हो गया। 2 दूना 4, 2 सते 14, इस तरह से 2 का 100 में गुणा करेंगे 200, 200/7 आ गया। यही देखिए आया है। इसका देखिए, अगर 25% की वृद्धि है तो 25 तो ऊपर लिखेंगे और वृद्धि कितना है 25, तो 25 को 100 में जोड़ेंगे 125, 125 फिर गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 20 में 100, इस तरह से आ गया 20% की कमी। तो चाहे रट लें या फिर निकालें हम। इसमें देखिए 20% की वृद्धि 20 ऊपर रखेंगे, जितना वृद्धि है उसको 100 में जोड़ते हैं। तो 100 में जोड़ेंगे 20 को 120 हुआ गुणे 100, 20 छक्का 120, 2 3 6, 2 50 में, इस तरह से आ गया 50/3%। 50/3% यही आया है।
देखिए 10% वृद्धि, 10 ऊपर लिखेंगे, जितना वृद्धि है उसको 100 में जोड़ेंगे, तो 100 में 10 को जोड़ेंगे 110 हुआ, 110 नीचे लिखे, 0 0 से कैंसिल, ये आ गया 100/11%, 100/11%। तो चाहे तो हम इसको निकाल लें या फिर रट लें। 25% अगर वृद्धि है तो कमी 20%, हमेशा कमी कम ही रहेगा। जैसे वृद्धि है 60% तो कमी इससे 60 से कम ही आएगा। अगर विकल्प में दिया गया है इससे ज़्यादा तो वो तो पहले नहीं होगा। अगर यहाँ कोई विकल्प में 70% कमी रहे तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 60 से कम ही आना चाहिए। कमी हमेशा वृद्धि से कम रहेगा, तो 60 से कम आना चाहिए। 37 सही 1/2% होगा। अगर 40% वृद्धि है तो वृद्धि से कमी हमेशा कम रहना चाहिए। तो 40 से अगर ऑप्शन में दिया है 50% तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 40 से कम ही आना चाहिए। ऐसे अगर वृद्धि दिया है 25%, अगर ऑप्शन में 30 दिया है कोई, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वृद्धि से हमेशा कमी कम ही आएगा। 20% अगर कमी है, अगर ऑप्शन में दिया है 25% कमी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि से हमेशा कम आना चाहिए कमी। तो ऐसे अगर 10% है, इसमें अगर कमी दिया हो, कमी इसके लिए दिया हो, मान लो ये 20% दिया हो, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वृद्धि से हमेशा कम आना चाहिए कमी। तो वृद्धि से कम कौन हो सकता है? 9 सही 1/11%। तो ये है। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।